सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत किए जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी का नाम और व्रत कथाएं भी अलग अलग होती हैं। इसके साथ ही हर एकादशी व्रत से मिलने वाला फल भी अलग अलग होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन एकादशी देवी प्रकट हुई थी, इसलिए धर्माचार्यों के मुताबिक एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए उत्पन्ना एकादशी सबसे उत्तम मानी जाती है। यानी एकादशी व्रत की शुरुआत आप करने जा रहे हो तो इस दिन से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जा रहा है। कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से बहुत लाभ होता है। खास तौर पर विष्णु चालीसा का पाठ इस दिन बहुत लाभदायी माना जाता है। कहते हैं इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसकी पौराणिक कथा भी इसे सही साबित करती है। एकादशी कथा के मुताबिक भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुर नामक राक्षस से भगवान विष्णु की रक्षा की। तब भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब एकादशी देवी ने कहा कि जो एकादशी तिथि को व्रत करे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएं और अंत आपके बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें ये वरदान दिया। साथ ही कहा कि एकादशी का व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा। जो लोग एकादशी व्रत करेंगे उनको सभी सुखों की प्राप्ति होगी, साथ ही मेरे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होगा। यही वजह है कि सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत की महिमा का गुणगान भगवान कृष्ण ने सुदामा जी और युधिष्ठिर जी के सामने किया था। इस व्रत को करने से सुदामा जी के सारे पाप कर्म नष्ट हुए, उनको भव्य राज्य और पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उन्हें सभी सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। एकादशी के दिन व्रत कर विधि पूर्वक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही सुख, सौभाग्य और समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन किस विधि से पूजा करें। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें, व्रत संकल्प लेकर उपासना करें, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, श्री राधा कृष्ण की भी पूजा करें, शालिग्राम शिला का पंचामृत से अभिषेक करें, श्री लक्ष्मी नारायण को तुलसी पत्र अर्पित करें, शालिग्राम शिला पर तुलसी पत्र चढ़ाएं, चंदन लगाकर भगवान का श्रृंगार करें, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, ऋतु फलों का भोग लगाएं, श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। आरती के बाद गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्त्रनाम और गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़ें। शाम के समय फिर से पूजा करें। शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी जी के पास बैठकर मंत्र जप करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें। सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को दान दें। गौशाला में हरा चारा दान दें। शास्त्रों के मुताबिक इस विधि से उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से श्री हरि की दिव्य कृपा प्राप्त होती है, साथ ही व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।